नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब मैं देना चाहता हूं और आपकी टाइपिंग स्पीड किस प्रकार बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप कीबोर्ड को बार-बार देखते हैं, ये समस्या अगर आपके साथ है। तीसरी चीज़ कि आप बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी आपके अगर साथ समस्या है। और तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में बराबर रहते हैं टाइपिंग को लेके, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब। और इसके पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे लिया है और उसका जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपका, मैं बैक स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपका बैक स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो उसका कारण सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि बैक स्पेस ज़्यादा लग रहा है। बैक स्पेस ज़्यादा लगने का कारण यही है कि आपका बेसिक कमज़ोर है, इसलिए बेसिक पे ज़्यादा वर्क करें। दूसरी चीज़, आपको करना क्या है कि अगर बैक स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिन भाइयों की स्पीड भी अच्छी है लेकिन बैक स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक काम करिए, 2-4 दिन बैक स्पेस की निकाल के रख दीजिए, बिना बैक स्पेस का काम करिए। ठीक है, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि बैक स्पेस की नहीं रहेगी तो आप बैक स्पेस लगा नहीं पाओगे, तब आप समस्या को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैक स्पेस से रिलेटेड बातें। दूसरी चीज़, स्पीड अगर आपकी बढ़ नहीं रही है तो आपको करना क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपको जो भी टाइप आप करते हैं, आप बोल के टाइप करेंगे। ठीक है, तो बोल के आपको टाइपिंग करना है। जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन लिखना है तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बोलना है, बोलना है INFORMATION, ऐसे करके टाइप करना है। मन में बोल सकते हैं या धीरे धीरे बोल सकते हैं, इस तरह से टाइपिंग आप करेंगे। बोल के अगर आप टाइपिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और ये मैं बता सकता हूँ कि मतलब इतनी फ़ायदेमंद होगी कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको पूरे वर्ड को कभी भी नहीं बोल के पढ़ना है, अक्षर को, वर्ड के जितने अक्षर हैं उनको बोल के पढ़ना है, तो आप इस समस्या से स्पीड आपकी बढ़ सकती है। तीसरी चीज़, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर मैं टाइपिंग करते करते कीबोर्ड को देखता हूँ। आपको कीबोर्ड को देखना नहीं है, कीबोर्ड को न देखना है, न जो आप मैटर टाइप कर रहे हो उसको देखना है। अगर कीबोर्ड को आप देख रहे हो तो मैं उसको, उसकी समस्या का समाधान ये बता रहा हूँ कि आपको एक काम करना है कि आप जो है कीबोर्ड आप देखेंगे नॉर्मली तरीके से, ऐसे जब टाइपिंग नहीं करो तो आप देखेंगे तो ASDFG, और उधर होता है बीच वाली सेमी कॉलम LKJH होता है। तो आप देखोगे जे पे और यफ पे हल्की सी बिंदी लगी हुई होगी। ठीक है, यफ वाली की पे हल्की सी, हल्का सा उभरा होगा उस पर आपको, मतलब ये आप पहचान सकते हो कि आपकी, जैसे होता क्या है कि टाइपिंग करते करते कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो आप एफ पे देखोगे तो थोड़ा सा उभरा हुआ प्रतीत होगा और उधर जे पे उभरा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि आप सही, आपका जो हैंड है वो सही की पर है कि नहीं। ठीक है, तो आप इससे समाधान कर सकते हो। बाकी एक भाई का अब हम क्वेश्चन से रिलेटेड चलेंगे कि क्या है क्वेश्चन उनका। एक भाई कह रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में डेली कितने घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपसे बता दूं, हिंदी, अगर देखिए, मैं उन भाइयों के लिए, भाई ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, दो भाइयों के लिए हो गए जिनकी स्पीड कंप्लीट है, वो मुझे लगता है कि अब 2-2.5 घंटे से ऊपर टाइपिंग न करें। जिसकी 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 इंग्लिश कंप्लीट है, हिंदी भी कंप्लीट है, मतलब मान के चलिए हिंदी में भी वो 40 लिख रहा है, मतलब 10-10 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जिसका ज़्यादा है। जैसे अगर 25 मांगा गया हिंदी में और 30 इंग्लिश में मांगा गया है, तो अगर जिसकी 40 स्पीड हो गई है, जिसकी मतलब इंग्लिश में, और 35 जो है हिंदी में हो गई है, तो वो भाई 2-2.5 घंटे से ऊपर टाइपिंग मत करें, अपने हाथ को बचा के चलें। ठीक है, और एक ऐसे लोगों के लिए भी है जो, जिनकी अभी टाइपिंग कंप्लीट नहीं है, तो उनको ज़्यादा टाइपिंग करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो आप डेली 5-6 घंटे टाइप कर सकते हो। और वो टाइपिंग कैसे करना है, इसके पहले हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, उसमें बता दिए हैं कि बराबर टाइपिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठ के लगातार टाइपिंग कर दी है, नहीं। आप 45-50 मिनट का एक शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद आधा घंटा का रेस्ट लेंगे, फिर 45 मिनट की टाइपिंग करेंगे, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का रेस्ट लेंगे। ऐसे कर करके आपको डेली 6 घंटे टाइपिंग कम से कम कर लीजिए। ठीक है, और बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बेसिक पे मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ कि बेसिक क्यों करना है, उसका रीज़न आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है,
शेड्यूल के बारे में 1262 वालों का किस प्रकार आई थी, मैं बता दूं। और कितने दिन टाइपिंग थी 8 से 10 दिन टाइपिंग उसकी हुई थी। और मतलब मान के चलिए कि शायद 21 या 22 से टाइपिंग स्टार्ट थी, और वो जो है 10 दिन चली थी। और आया था टाइपिंग डेट 22 या 21 दिसंबर से ऐसे टाइपिंग स्टार्ट थी, मुझे बहुत क्लियर याद नहीं है। और मुझे लगता है 10 को या 9 को ये उसका मतलब 9 दिसंबर को उसका शेड्यूल आया था, या 10 ऐसे ही, मतलब 10-12 दिन पहले आया था। तो मुझे लगता है कि इसका थोड़ा पहले दे देना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादा लड़के हैं। तो मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक या अधिकतम 5 नवंबर तक तो शेड्यूल दे ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस के जवाब हैं। बाकी और हैं जानकारी आपकी, वो ठीक है भाई। ये कीबोर्ड का था, एक भाई था डिफरेंस है, डिफरेंट वीडियो वाले भाई, ये बता दो कीबोर्ड कैसा था आपके सेंटर में, उभरा या हुआ कम। देखिए उभरा हुआ था वो कीबोर्ड, ठीक है। एक आप देखोगे डेल का कीबोर्ड होता है, ऐसा कीबोर्ड मुझे नहीं लगता है कि हर लोगों को टाइपिंग उस पर करनी चाहिए, ठीक है। डेल का कीबोर्ड नहीं करिएगा आप उस पर टाइपिंग, या अगर कर रहे हैं तो उसको तो लेना ही नहीं है। पहली बात, अगर लिए हैं तो उसको बदल दीजिए आप, ठीक है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो डेल का कीबोर्ड तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मोड़ा उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और एक भाई का है कि क्या 15 स्ट्रोक के भी वर्ड आते हैं, ये चेस सॉर्ट करके हैं 15, हाँ बिल्कुल आए थे। जैसे मैं बता दूं, जैसे ऐसे दे दिया कि इंफॉर्मेशन, फिर हाइफन लगाया, फिर और 5-10 वर्ड अक्षरों के वर्ड जोड़ दिया, ऐसे थे। हाइफन वाले वर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब इससे आपका 15-15 स्ट्रोक तक चला जाता था, ठीक है। और एक भाई हैं सुमित कुमार, उन्होंने कहा है सर टाइम स्टार्ट करना पड़ता है टाइपिंग के लिए। नहीं, टाइपिंग आप जैसे ही उसमें लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है, फिर वो आप आगे बढ़ते रहोगे, एक बार ऐसा आएगा कि टाइम स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक है। वहाँ से टाइपिंग आपको शुरू करनी हो जाती है। तो मान के चलिए ऐसा नहीं कि कोई बटन दबाया और टाइम स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस होता है, वो आपको बताया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप पहले ही टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे लोग टाइपिंग स्टार्ट किए, समय उन्होंने बताया, तो बाद में भी मतलब आप एक आध 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड बाद भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा लेट स्टार्ट करोगे तो आपका टाइमर लेट स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि सबका साथ में चल रहा है तो आपको साथ में चलेगा, लेकिन एक बार जरूर आप पता कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ हर बार वो चेंज कर देते हैं, तो इस बार भी आपका चेंज कर दें, ठीक है। फॉन्ट साइज कितनी थी, पैराग्राफ को स्क्रॉल नहीं, पैराग्राफ को स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ता ही नहीं है यार, 4.5-5 भाई 10-15 लाइन वहाँ पे होती है, तो पैराग्राफ स्क्रॉल करने की एकदम जरूरत नहीं है। आप 3-4, 4.5 लाइन तक अगर लिख देते हो तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। स्पीड मेरी भाई पूछ रहे हैं, देखिए मैं स्पीड बता दूं, मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने जो वहाँ पे मुझे लगता है कि स्पीड मैंने लिखा था वो 38 से 40 के बीच की रही होगी इंग्लिश, और वही लगभग 35-36 हिंदी में रही होगी, ठीक है। रोल नंबर वाइज टाइपिंग होती है, ये शायद था रोल नंबर वाइज। और भाई का जो है बता रहे हैं कि इंग्लिश में 28 की स्पीड है और अभी हिंदी में 12। आप ये हैं गुलशन कुमार, मैं बता दूं आपको कि आप जो है 28 की स्पीड है, आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पास हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करने की आपकी ज़रूरत है, 6 घंटा डेली टाइप करिए, क्योंकि आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और गलत टाइप हो जाता है क्या, तो क्या रेड हो जाता है सोनी टाइपिंग की तरह, हाँ रेड हो जाता है, उसमें रेड होता है, ठीक है। एक है शैलेंदर, आपकी घर पे इंग्लिश और हिंदी बता ही दिया। एक वशिष्ठ हैं, जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइप वर्ड सही हुआ तो कौन सा कलर, भाई देखो इतना याद नहीं है यार, अब ये मैं नहीं क्लियर हूँ, इसलिए जो क्लियर नहीं हूँ तो उस पर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। एक वशिष्ठ, ठीक है। विवेक पांडे जी हैं, भाई इंग्लिश 39-40 है और हिंदी 23 पर रुक गई है, एक दिन 25 आई, कुछ बताइए प्लीज़। आप बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा करिए विवेक पांडे जी, बेसिक जितना ज़्यादा करेंगे आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और डेली जो है कम से कम 3 पेज ज़्यादा लिखिए, आप पेज भी ज़्यादा लिखिए, और बेसिक ज़्यादा करिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा टाइपिंग, ठीक है। ये अंशुल गुप्ता है, मैं मंकी टाइप पर 44 इंग्लिश करता हूँ, AR पर 28 रुक जाता है, शायद फॉन्ट साइज हो सकता है। अगर फॉन्ट साइज छोटा होगा तो थोड़ी सी समस्या होती है, और जो पिछली टाइपिंग 1262 वाली हुई थी, ये समस्या लोगों के साथ हुई थी, ठीक है।
ये SR के मीर करके हैं भैया। स्पीड इंग्लिश 40 हार्ड पर, 45 मॉडरेट पर, हिंदी 35, एक बस 770 हैंड के, बैक स्पेस 55-60, ठीक है हिंदी के। थोड़ा सा बैक स्पेस आप कम करिए और आप पास हो जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। बैक स्पेस बहुत हो रहा है, कैसे कम कर, बता ही दिया इसके लिए। अजीत कुमार है, मैंने स्लो टाइप करके और बोल कर टाइप करने से एक्यूरेसी, और हाँ बहुत सही, ये चीज़ तो करना ही है आपको, मैंने अभी बताया है, ठीक है। ये बस गैमर करके हैं सर, AR पे 30-31 जा रही है, कितने दिनों में अभी तक आ जाएगी? भैया आप टाइपिंग में पास हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, बस आप धैर्य के साथ बने रहिए, ठीक है। टाइम, ये टिम्पल कुमार करके हैं, टिम्पल कुमार। स्पेशल कैरेक्टर जैसे देश, कॉमा, ये ज़्यादा नहीं, तो नहीं ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। BK विश्वकर्मा है सर, टाइपिंग टेस्ट जॉब एग्ज़ाम हॉल में होता है, जो वर्ड टाइप होते हैं वो स्क्रीन पर कितने जगह शो करते हैं? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता है कि जो टाइप हो गया वो कई जगह शो करते हैं, ठीक है। आई मीन कि केवल मेन पैसेज, हाँ मेन पैसेज में ही शो करता है, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो मज़ा भी नहीं आता, आप लोग पूरा देखते भी नहीं हो, तो मुझे लगता है कि यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करें। बाकी और भी जो समस्याएं होंगी आप लोग उस पर मैसेज कर दीजिएगा, 100% आपकी समस्या का समाधान मेरे तरफ से मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।